अगर आपको भी मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है या आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन ना ले और ज्वाइन करें हमारा JNK बैंक का रेवोल्यूशन बैच, जिसमें आप सबको बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करवाया जाएगा और इसमें आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कंटेंट पसंद ना आए तो आपका अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको फुल डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं? सो वेलकम बैक। तो फाइनली आज हम सीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े से बढ़ जाएं इसमें, तो 5 से 7 लेक्चर आएंगे इसमें मिनिमम, मान के चलो। तो इसके अंदर हम सीटिंग की बेसिक अप्रोच क्लैरिकल लेवल से आए हुए, उसके बाद PO लेवल तक हम चलेंगे, सारे क्वेश्चन लेंगे हर टाइप के। तो इसकी क्या बेसिक अप्रोच रहेगी, पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चनों को, तो ये हम सारा धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बता दूं कि सिटिंग में जो सबसे पहले बच्चा पढ़ रहा है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। वो कौन सा कॉन्फिडेंस कि मैं हर एक क्वेश्चन सिटिंग का बना सकता हूँ। देखो होता क्या एक्चुअली में, यहाँ पे ना 20% बच्चे क्वेश्चन बना ही नहीं पाते हैं और 99% बच्चे जो होते हैं ना वो क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी अप्रोच सही नहीं होती। और पहले आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि मैं कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। जब आप कोई भी क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे, स्पीड अपने आप आ जाएगी। जब आप मिनिमम आप 100+ क्वेश्चन बना लोगे, मतलब एक पजल जैसे सीटिंग फॉर्म में जिसके अंदर 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप 100+ बना लोगे तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस भी आएगा और स्पीड अपने आप आ जाएगी। स्टार्टिंग में आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना है। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर में जब भी आप रीजनिंग अटेम्प्ट करो, आपको सबसे पहले नंबर पे पजल और सीटिंग नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको पेपर में चाहे आज जितना मर्जी इसमें मास्टर हो, बट आपको सबसे पहले नंबर पे सिटिंग और पजल, ये दोनों चैप्टर नहीं बनाने। इससे पहले जो बाकी चैप्टर हैं जैसे सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी होगी, ये सब चैप्टर आपको सबसे पहले बनाने हैं, देन उसके बाद इसको बनाना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आप कोई भी क्वेश्चन सीटिंग का बना सकते हो। जब क्वेश्चन बनाने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे, तो स्पीड वो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। बस अब आप थोड़ा सा बेसिक अप्रोच सही रखना अपना कि कैसे क्वेश्चन करना होता है, कैसे मुझे हिंट लिखने हैं, कैसे क्या करना है, ये हम धीरे धीरे सब सीखेंगे, ठीक है। तो सीटिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है, ठीक है। सीटिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी क्लोज फॉर्म के अंदर, ठीक है, एक होती है क्लोज और एक होती है ओपन फॉर्म में। दोनों अप्रोच अलग अलग रहेगी। क्लोज फॉर्म में कैसे होता है कि एक टेबल की फॉर्म में दे सकता है, सर्कल की फॉर्म में दे सकता है। तो आपको क्लोज फॉर्म में एक मतलब बीच में बंदे बिठा देगा, फिर उनका फेस कर देगा। जैसे क्लोज के अंदर भी 3 टाइप होंगे, हो सकता है सबका फेस इनसाइड हो, सबका फेस इनसाइड हो सर्कल के, हो सकता है सबका फेस आउटसाइड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सबका फेस एक साइड ना हो, किसी का आउटसाइड हो, किसी का इनसाइड। तो ये भी कंपलसरी नहीं है किसका आउट किसका इन, ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। मतलब एक तो होगा सबका फेस इनसाइड, एक होगा सबका फेस आउटसाइड, एंड लास्ट वन इज क्लोज के अंदर मिक्स फॉर्म। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं मिक्स्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है, जिसमें फेस दोनों साइड होता है। हम क्लैरिकल लेवल से शुरुआत करेंगे और मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि आपकी बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। और मैं इससे साथ आपको सबसे पहले इसका बेसिक बताता हूँ, इसमें कौन कौन सी टर्म यूज़ होंगी और क्वेश्चन को कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से डायरेक्शन लेनी है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे डिस्कस करके बता रहा हूँ, ठीक है। सिटिंग और पजल में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर भी, मतलब 15 मान के चलो फिक्स होते हैं, 20 तक भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर, बट इससे पहले आपको इसके बिना जो क्वेश्चन आए वो बनाने हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। चलो, ये जो टर्म्स है आपकी सीटिंग के अंदर यूज होंगी, लेफ्ट राइट, ए बी के लेफ्ट में है, ए बी के राइट में है। उसके बाद इमीडिएट या नेक्स्ट टू होगा, जैसे मैं इसका नाम देता हूँ A B C D E F G H, ठीक है, A B C D E F G H, ये मैं नाम दे दिए। एक मैंने बना दिया जिसका फेस सबका इनसाइड है और एक आउटसाइड है। इसमें इनको कैसे कैसे यूज़ करेंगे ये आप ध्यान से समझना, क्योंकि पूरी सीटिंग के अंदर आपको यही करना है। सबसे पहले जैसे बोला लेफ्ट राइट, आपका फेस किस साइड है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट होगा। आपने पूरा डायरेक्शन चैप्टर पढ़ रखा है इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपने रैंकिंग पढ़ रखा है इसलिए पढ़ाया था ताकि आपको डायरेक्शन का कंफर्मेशन हो जाए।
जैसे मैं बोलता हूँ ए, तो आपको क्या करना है, इसको इमेजिन करना है अपने हिसाब से। मान लो ये मैं हूँ, मैं इसको अंदर की साइड देख रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट ये होगा, मेरा राइट ये होगा। जब फेस आपका इनसाइड होगा तो ऐसे याद रखोगे, आपका लेफ्ट हमेशा क्लॉकवाइज में होगा। ये होता है ना क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे घूमता क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट हमेशा क्लॉकवाइज जब फेस इन है, और राइट हमेशा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं बोलता हूँ जैसे ए, मैं बोलता हूँ ए के लेफ्ट में कौन है, ए के लेफ्ट में कौन है, तो ए के लेफ्ट में है एच, ए के लेफ्ट में है जी। अगर आप लेफ्ट साइड से लिखो, मैं बोलता हूँ लेफ्ट साइड 3 नंबर पे कौन है, 1 2 थर्ड लेफ्ट पे कौन है, एफ। और ए के राइट में कौन है, ए के राइट में बी है। सेकंड राइट पे कौन है, ए के सेकंड राइट पे कौन है, सेकंड राइट पे कौन है, 1 और 2, दूसरे नंबर कौन है, सी। तो लेफ्ट और राइट जब फेस इनसाइड होगा, आप क्लॉकवाइज चलोगे तो वो उसका लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो वो उसका राइट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, सीटिंग करना तो पॉसिबल है ही नहीं। सीटिंग के लिए आपको लेफ्ट राइट तो कंफर्म होने चाहिए कि 3 लेफ्ट पे आर है, 4 लेफ्ट पे बाई है, तो इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आपको बोलेगा जैसे 8 बंदे हैं, 8 बंदों में कोई भी आपको बोले कि ए के 4th लेफ्ट पे, चाहे वो 4th लेफ्ट लो 4th राइट लो, तो वो ई ही आएगा। तो आप जब भी 8 बंदों की बात होगी, 8% की, ज़्यादातर क्वेश्चन 8% पे ही आता है, 8% पे आएगा, तो आपको बोलेगा ए के 4th लेफ्ट या 4th राइट, इतना बोल देगा कि ए के 4th में ई है, तो आपको लेफ्ट राइट सोचना ही नहीं है, क्योंकि 8 बंदों में लेफ्ट लो चाहे राइट लो तो ई ही आएगा। ठीक है, तो ये सीधा आपको अपोजिट सोचना है। अब बारी आती है आउटसाइड फेस पे लेफ्ट राइट कैसे लोगे। अब मैं बोलता हूँ ए का लेफ्ट, अब ए का लेफ्ट कैसे होगा, अब आप देखो, आप देख रहे हो नीचे, आप देख रहे हो नीचे, और आपका लेफ्ट कौन सा होगा, आपका लेफ्ट होगा इस साइड। जैसे आप साउथ में देखते हो, साउथ में आपका लेफ्ट कौन सा होता है, ये वाला लेफ्ट होता है, और ये आपका राइट होगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ए के लेफ्ट में कौन है, सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए के सेकंड लेफ्ट में कौन है, जैसे ये लेफ्ट है इसका, तो ये आ जाएगा सी। सेकंड लेफ्ट पे कौन है, सी। ए के सेकंड राइट पे कौन है, तो ये इसका राइट हो जाएगा, जी। और ये जो शॉर्टकट लिख रहे हो ना, ये आपको भी पेपर में क्या क्वेश्चन बनाओगे तब लिखनी पड़ेंगे साथ साथ। देखो, मैं आपको साथ साथ ट्रिक बताऊंगा, मैं साथ साथ आपको अप्रोच बताऊंगा, आपको क्वेश्चन को कैसे रीड करना है। पहले आप उस पर थोड़ा सा काम करोगे, फिर धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करोगे, स्पीड भी अपने आप आएगी और आपकी क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी आएगी। ठीक है, एक नॉर्मल पजल बनाने में 2 से 2.5 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, 2 से 2.5 मिनट लग जाते हैं। और बैंक पीओ की पजल बनानी हो तो भी आपका 3 साढ़े 3 मिनट तक सॉल्व हो जाती है कोई भी पजल, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस और अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कभी तो बैंक क्लरिकल की जो रीजनिंग जो पजल होती है वो 1-1.5 मिनट में सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बैंक क्लर्क की पजल सिंपल होती है और पीओ की थोड़ी सी टफ होती है। तो वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन को एक ही बार रीड करना, बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेफ्ट राइट बताया। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे इसका फेस आउटसाइड है, जी का राइट कौन सा है, जी का राइट कौन सा है, जी का राइट है ये वाला, तो ऐसे चलोगे ना, राइट इस बार एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट अंदर के साइड क्या था, क्लॉकवाइज में लेफ्ट था, तो ये राइट हो गया, इसका राइट ये है, सेकंड राइट पे ई है, थर्ड राइट पे डी है। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट राइट इसका आप देख सकते हो। ठीक है, आगे आता है इमीडिएट या नेक्स्ट टू। तो इमीडिएट होता है बिल्कुल पास पास, जैसे मैं बोलता हूँ बी का इमीडिएट कौन कौन है, इमीडिएट या नेबर कौन है, नेक्स्ट टू कौन है, इसके नेक्स्ट में कौन है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, नेक्स्ट मतलब इसके पास वाला, तो ये क्या कौन है, सी। इसका इमीडिएट कौन है, बी, ए। बी का इमीडिएट नेबर कौन है, ए या सी। तो इमीडिएट या नेक्स्ट टू का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इमीडिएट मतलब बिल्कुल पास पास वाला, और नेक्स्ट टू मतलब इसके साथ वाला। ठीक है, चलो अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब होता है जैसे ए के अपोजिट क्या है, ई, लेकिन ये 8 वाले केस में होता है। अगर 7 पर्सन होंगे तो 7 में कोई किसी का अपोजिट नहीं होता। ठीक है, 7 में कोई किसी के अपोजिट नहीं होता, ये 8 बंदों के केस में ऐसा होता है। जब 8 बंदे हो तब आप अपोजिट बना सकते हो, जब 12 बंदे हो तब आप अपोजिट बना सकते हो। ठीक है, जैसे ए का अपोजिट कौन है, ई, ए का अपोजिट कौन है, ई, जी का अपोजिट कौन है, सी, डी का अपोजिट कौन है, एच, एफ का अपोजिट कौन है, बी। सेम इसमें भी वही होगा इस केस में भी। ठीक है, तो ये होता है अपोजिट का मतलब। अब फेसिंग आपको पता चल गया, लेफ्ट राइट में फेसिंग पता चल गया। जैसे मैं बोलता हूँ कि ए के, ठीक है, ए के अपोजिट में ई है, ए के अपोजिट में ई है, और दोनों का फेस इनसाइड है। ए के अपोजिट में ई है लेकिन ए का फेस इनसाइड, ए का आउटसाइड, दो कुछ भी कंडीशन दे सकता है। ठीक है, तो ये मतलब हो गया इसका अपोजिट का। इंपॉर्टेंट है लेफ्ट राइट देखना आना चाहिए आपको, इसके बिना तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इमीडिएट मतलब बिल्कुल पास वाला, नेक्स्ट टू का मतलब उसके साथ वाला, अपोजिट मतलब उसके आमने सामने बिल्कुल। ठीक है,
और जब भी आप लिखोगे जैसे हिंट लिखना है, जैसे ए के 3 राइट में कौन है बी, तो सीधा ऐसे लिखोगे ए के 3 राइट में बी, तो ये एक लाइन खत्म होगी। तो शॉर्टकट इसमें हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो एक इसमें टर्म आएगी बिटवीन की, तो बिटवीन आपको पता है बीच में, ठीक है, बिटवीन मतलब बीच में। जैसे मैं बोलता हूँ बी किसके बीच में है, बी बिटवीन ए एंड सी, इसमें भी फेस आपका डिपेंड नहीं करेगा। ए और सी के बिटवीन बीच में कौन है, बी है, लेकिन फेस कोई डिपेंड नहीं करेगा, किसका फेस किस साइड है, बिटवीन ये आएगा। इमीडिएट में फेस डिपेंड नहीं करेगा, नेक्स्ट टू में फेस डिपेंड नहीं करेगा, अपोजिट में फेस डिपेंड नहीं करेगा, लेफ्ट राइट बिल्कुल फेस पे डिपेंड करेगा, किसका लेफ्ट कैसे लेना है वो डिपेंड करेगा फेस। जैसे इसका राइट कौन सा, इस साइड, इसका राइट लेफ्ट कौन सा, इस साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट राइट देखोगे, इमीडिएट नेबर सब कुछ हो गया। उसके बाद इसमें एक और टर्म आती है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें जैसे ये आता है लेफ्ट राइट हो गया, ठीक है, इमीडिएट हो गया। तो आपने ये ब्लड रिलेशन में ही पढ़ा था, रैंकिंग में पढ़ा था, जैसे हु आ गया, वाइल आ गया, इन सब का मतलब क्या होगा, इन सब का मतलब होगा साथ वाले का। जैसे यहाँ पे आ गया राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, हु इज सिस्टर ऑफ रोहित। तो ये हु किसके लिए आया, ये बिल्कुल पास वाले के लिए, ठीक है। हु किसके लिए आता है, पास वाले के लिए। डैड किसके लिए आता है, पास वाले के लिए। उसके बिना एंड वगैरह कुछ भी आ जाए वो हमेशा पहले की बात करेगा। जैसे राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम एंड सिस्टर एंड फादर ऑफ रोहित, तो ये इसकी बात हो रही है। एंड दोनों के लिए होता है, बट जब हु या बीच या वाइल का इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ये पास वाले के लिए किया जाता है, ठीक है, हमेशा पास वाले के लिए। जैसे इसमें बोल देगा ई इज थर्ड राइट ऑफ, जैसे ई इज थर्ड राइट ऑफ जी, हु इज नेबर ऑफ डी, ऐसे बोल देगा। इसका मतलब है ई के थर्ड राइट पे जी है, लेकिन जी कौन है, ये इसके लिए आया है, जी इमीडिएट नेबर है डी का। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक टर्म थी, ये आप क्वेश्चन में भी सीखोगे। मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बता दिया कि कैसे कैसे लेफ्ट राइट लेने हैं, कैसे आपको क्या होना है। अब मैं बेसिक से क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर उसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। देखो सबसे क्वेश्चन में पहला आपको खुद नहीं करना है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए आप जब भी सीटिंग करोगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। फिर आपको बोल रहा है कि 8 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 8 दोस्त हैं जिनके नाम है जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, जो बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल में फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए। आगे क्या क्या स्टेटमेंट है, देखो सबसे पहले मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8 बंदे दिए हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक बड़ा सा टेबल बना लो, ठीक है, बड़ा सा टेबल बना लो, एक ये आ गया आपके। और जब 8 बंदे ना, आप डायरेक्ट 8 के 8 बैठा लो, जैसे 1 2 आमने सामने, 3 4 5 6 7 8, पहले ही बिठा लेना आपको, ठीक है, साथ साथ नहीं बिठाना, आपको पहले ही बिठा लेने हैं। 8 बंदे हो गए। और जब आपको कोई फेस नहीं देगा कि फेस किस साइड है, तो आपको हमेशा उसको जनरली क्या मानना है, उसका फेस इन साइड है, ठीक है। अदरवाइज तो क्वेश्चन में लिख के देगा कि फेस उसका इनसाइड है आउटसाइड है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया था, आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग, ये सेकंड होता है, इसमें कुछ भी नहीं बताया किसका फेस किस साइड है, आपको जनरली क्या मानना है, सबका फेस इनसाइड है, ठीक है, सबका फेस आपको इनसाइड मानना है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, आपको उनकी प्लेस पहले ही बैठा लेनी है सबकी, मतलब 8 बंदे पहले ही 8 बंदे लिखते हैं, एक एक नहीं लिखना, एक साथ पहले ही 8 मैंने बैठा दिए। और कैसे, अपोजिट में, जैसे इसके अपोजिट ये है 8, ठीक है, ये मैंने बैठा दिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करोगे, जब भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, आप किसी डेफिनेट, ठीक है, किसी डेफिनेट पॉइंट से स्टार्ट करोगे। डेफिनेट पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट की एग्जैक्ट मुझे पोजीशन पता हो जो भी बोलेगा, ठीक है। जैसे अगर बोल देगा कि पी कहीं बैठा है, तो मुझे नहीं पता पी कहाँ बैठा है, कहीं भी बैठा सकता हूँ, बट जब तक आपको डेफिनेट नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करोगे। जो भी होगा इसमें आपको क्या करना है, हिंट अलग से लिखते जाना है। आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन रीड करना है तो क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है, दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो पॉइंट पता चले इसमें लिखते जाओ, जो नहीं पता चले वो साइड पे लिखते जाओ, ठीक है। और लिखना क्या है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ये पूरा की पूरा क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ना है। ये क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये सर्कुलर टेबल में बैठे, ठीक है, हमने 8 फ्रेंड बैठा दिए। अब जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी,
जो जे है वो पी के सेकंड राइट पे है। अब आपको पी कहीं भी बैठा दो, उसके सेकंड राइट पे ये बैठाना है। तो इसको मैं बैठा सकता हूँ, आपकी मर्जी है, चाहे पी यहाँ बैठाओ चाहे यहाँ बैठाओ, कहीं भी बैठा दो, क्वेश्चन के आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जिसके लेफ्ट राइट में आएगा वो वहीं आएगा। वो मैंने पी यहाँ से बैठा दिया, मैंने ये बता दिया पी कौन है, ये को क्या बोल रहा है, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जो जे है वो पी के सेकंड राइट पे है, यहाँ पे मैंने बैठा दिया पी, और इसके सेकंड राइट पे कौन है, जी, क्योंकि जे पी के सेकंड राइट पे है, सेकंड राइट ऑफ पी। तो जे के सेकंड, पी के सेकंड राइट पे जे बनाना, ये इसका राइट होगा 1 2, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आएगा जे, यहाँ पे आएगा जे, हो गया जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। तो मैंने बना दिया पी, और पी के सेकंड राइट में मैंने जे को बैठा लिया। आगे क्या बोल रहा है, हु। अब जब भी हु आएगा वो किसके लिए आएगा, बिल्कुल पास वाले के लिए। तो पी की इन्फॉर्मेशन दी आगे, क्या दिया पी का, पी क्या है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। जो पी है ना वो के थर्ड राइट में है, मतलब के को ऐसी जगह प्लेस करो जिसके थर्ड राइट पे कौन आए, पी आए। तो किसके थर्ड राइट पे पी आ रहा है, इसके, देखो इस यहाँ पे बंदे के थर्ड राइट में कौन आ रहा है, पी। देखो 1 2 3, तो थर्ड राइट पे पी आ गया, इसका थर्ड राइट। तो ये किसके थर्ड राइट में है, पी किसके थर्ड राइट में, के। तो यहाँ पे कौन होगा आपका के, यहाँ पे कौन होगा आपका के। सबसे पहले मैंने बोला आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। जब आप थोड़े से क्वेश्चन बना लोगे स्पीड अपने आप आएगी। और सबसे पहली बात, जब आप मेरी पहली क्लास देखोगे, इसके क्वेश्चन आपको जब बनाने हैं, मैं आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड कर दूंगा साथ साथ ही, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नोट नहीं करने पड़ेंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब क्वेश्चन बनाना है, सबसे पहले क्वेश्चन एक बार मैंने बनाया, आपने बना लिया उसको, फिर आप क्वेश्चन खुद बनाओ, फिर तीसरी बार इसको रिवीजन करो। जब तक आप पहले 20-25 क्वेश्चन को बार बार रिवाइज नहीं करोगे, आपके स्टेप क्लैरिटी नहीं आएगी। आपको कोई भी सिंगल स्टेप इसका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कौन सा पॉइंट कहाँ से आया और क्यों लिया मैंने, ठीक है। उसने बोला था कि जे सेकंड राइट में पी के, तो ये डेफिनेट मैं कहीं भी बना सकता हूँ। अब यहाँ पे पी बनाते इसके सेकंड राइट पे के जे ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करा, पी के सेकंड राइट जे ले लिया, लेकिन पी कौन है, जो के थर्ड राइट में है। तो के कहाँ बनाया जाए कि उसके थर्ड राइट में पी है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे इसी बंदे के थर्ड राइट पे पी आता है, तो जे के यहाँ आया होगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। जो एम है वो ओ के सेकंड लेफ्ट में है। यहाँ तक मुझे नहीं पता एम ओ कहाँ, नहीं पता एम कहाँ, नहीं पता। देखो एम के सेकंड लेफ्ट पे ओ बैठाना, तो एम में बैठाने की कितनी जगह, यहाँ बैठा दो, इसके सेकंड लेफ्ट में ओ नहीं आ सकता, एम यहाँ बैठा दो, इसके सेकंड लेफ्ट में ओ आ जाएगा, यहाँ बैठा दो, इसके सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा। तो मतलब 2-3 पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको पॉसिबिलिटी बाद में बनानी है, पहले आप डेफिनेट बनाते हो। लेकिन उसने ओ की इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या बोला, ओ हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे। जो ओ है ना वो पी और जे के सेंटर में बैठा है। अगर मुझे ये पॉइंट नहीं बनाने आता तो मैं इसको अलग से नोट कर लेता, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट बन गया क्योंकि ओ मुझे पता चल गया कहाँ पे है, हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे। ये पी और जे के बीच में ओ बैठा है, ये क्लियर था। अब एम कहाँ है, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम है, इसके सेकंड लेफ्ट में एम कहाँ आएगा, ये ओ है, इसके सेकंड लेफ्ट पे ये आएगा यहाँ पे एम, क्योंकि ओ के सेकंड लेफ्ट। ओ कैसे पता चला, उसने मुझे बता दिया था पी और जे के बीच में। अगर ये नहीं पता होता तो मैं इसको अलग से लिख देता, मैं ऐसे लिखता एम 2 लेफ्ट पे है ओ के, तो ये आपको शॉर्टकट लिखना है। एम क्या है, ओ के 2 लेफ्ट पे है। आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐसे लिखा कि एम इसके 2 लेफ्ट में है, कि ऐसे लिख दो एम के 2 लेफ्ट में एम, ओ के 2 लेफ्ट में एम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब मैं लिखा तो मैंने किस तरह से लिखा, ओ देखो एम इसके सेकंड लेफ्ट में ओ के, इस तरह लिखा कि ओ के सेकंड लेफ्ट में एम को बढ़ाना, ऐसे लिखा। तो वो आपको पता होना चाहिए आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो शॉर्टकट में आप ऐसे लिख लेता, मैं इस पॉइंट को एज ए हिंट साइड पे लिख लेता, और बाद में जब क्वेश्चन सारे पॉइंट एक बार बन जाते तो फिर ये क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ से उठाता कि कौन कौन सा पॉइंट अभी फिल नहीं हुआ, यहाँ तक फिल हो गया। आगे देखो, एल इज नॉट अ नेबर ऑफ के और एन। जो एल है ना वो ना तो के के पास बैठेगा ना ही एन के पास बैठेगा। तो देखो एल कहाँ कहाँ बैठा सकते हो, के पास एल ना तो यहाँ आएगा और एल ना ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो इसका नेबर नहीं है, इसका पड़ोसी नहीं है के का। तो बची कौन सी, एन की जगह, एल की जगह, एल की जगह एक ही बची यहाँ पे, क्योंकि वो तो पोजीशन कोई बची नहीं है। तो एल तो डेफिनेटली यहाँ होगा, एल बन गया मेरा। अब बचे 2, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। अब जो पॉइंट बचे वो कैसे बैठाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन करने के बाद जो 2 पॉइंट बच जाएंगे ना वो अपने आप बैठ जाएंगे आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। उसने क्या बोला था कि एल कभी भी के और एन का पड़ोसी नहीं है। तो जो एन बच गया, बचा कौन कौन आपका, बचा कौन कौन, देखो जे हो गया, के एल, एम एन बच गया, ओ पी क्यू, एन और क्यू बच गया। अब आप देखो एन को कहाँ बैठाऊं, दोनों में कहाँ बैठेगा, अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि एल का नेबर कभी भी
के और एन नहीं होगा, तो एल ना तो के के बगल में आएगा ना ही एन के बगल में। तो एल अगर मैं यहाँ पे एन रख दूँ तो एन के बगल में के आ गया, एन का पड़ोसी, तो एन यहाँ नहीं आ सकता, एन यहाँ आएगा। और बचा कौन, जो बचा यहाँ बैठा तो क्यू। ये आपकी पजल्स पूरी होगी। अब इसी के बेस पे वो 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बताओ के अपोजिट में कौन बैठा है, वो बैठा है। क्वेश्चन बनाने में 5-10 सेकंड लगते हैं, 5 की 5, बस ये बनाने में दिक्कत होती है। अब पूछ लेगा कि बताओ एन के सेकंड राइट पे कौन है, एन के सेकंड राइट पे पी है। पूछ लेगा ओ के अपोजिट कौन है, के है। क्यू के थर्ड राइट पे कौन है, तो क्यू के थर्ड राइट पे कौन है, 1 2 3, तो एम आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये है आपकी छोटी सी पजल। जब एक बार आप इसको बनाओगे सीटिंग को, एक बार खुद बनाओगे, फिर इसको रिपीट करोगे, देन इसको रिवीजन करोगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है कि ये मैं स्टेप कहाँ से ले रहा हूँ। अभी तक इसमें मुझे हिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अदरवाइज जो पॉइंट मेरे से बनता मैं यहाँ बनाता जाता, जो नहीं बनता उसको साइड पर लिखता जाता ऐसे शॉर्टकट में, क्योंकि क्वेश्चन को दूसरी बार नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, मैं सबसे पहले स्टार्ट किया, जे इज सेकंड टू द लेफ्ट राइट ऑफ पी। मुझे पता था पी कहीं भी बना दो उसके सेकंड राइट पे कौन आएगा, जे, तो मैंने पी बनाया, इसके सेकंड राइट पे जे लिख दिया। लेकिन जे क्या है, थर्ड राइट पे है एम के, सॉरी पी कौन है, ये पी है थर्ड राइट ऑफ के, तो ये थर्ड राइट ऑफ के यहाँ पी आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एम ओ के सेकंड लेफ्ट में, तो यहाँ पे एम और ओ नहीं दिख रहा था, मैंने इसको अलग से लिखना चाहा, लेकिन मुझे यहाँ पे ओ की पोजीशन पता चल गई, ओ पी और जे के बीच में, तो इसके सेकंड राइट में मैंने बता दिया। ठीक है, इसके सेकंड लेफ्ट में ओ को बैठा दिया, ओ के सेकंड लेफ्ट में एम को बैठा दिया। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट बचा था इसको फिल करने के बाद मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ छोटा सा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नोट करने वाली बातें क्या क्या थी, सबसे पहले जब भी पोजीशन दे, पोजीशन पहले ही क्रिएट कर लो अपनी मर्जी से। ठीक है, बना दिया 8 की 8 अपोजिट में बैठा के सबको। दूसरी बात, जो आपका डेफिनेट कंक्लूजन होगा हमेशा वही से स्टार्ट करोगे। जब भी क्वेश्चन डेफिनेट जो भी होगी बात स्टेटमेंट जो आपको कंफर्म पता होगी वही से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, अदरवाइज आपको अलग से हिंट की फॉर्म में लिखते हैं ना। जो पॉइंट नहीं बना जाएगा आपसे, मान लो आपको बोलेगा किसी का फेस इनसाइड आउटसाइड है, जे कहीं बैठाना है, तो जे की 8 जगह बैठने की, कहीं भी बैठा सकते हो। तो जो चीज़ डेफिनेट होगी अपने आप अभी समझ आएगी डेफिनेट मैं किसको बोल रहा हूँ। आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले आपको बीच का पॉइंट कहीं से उठा के स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंट अलग से लिखोगे और यहाँ पे बनाओगे। इसमें क्या बनता है, आपकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। एक ही क्वेश्चन में 2 और कभी कभी 3 डायग्राम बन जाती हैं, 3 जगह इसको बनाना पड़ता है, फिर लास्ट जाते जाते 2 गलत हो जाएंगी, एक आपका अपने आप आंसर बन जाएगा। ये भी आपका बनेगा जब पीओ मेंस के क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एंड एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर एट द सेंटर। ठीक है, किसी सर्कुलर एट द फेसिंग सेंटर लिख लेना। चलो ठीक है, नहीं बताया तो वैसे भी आप फेस सेंटर में ही लोगे। तो कितने बंदे हैं, गिन लो, 2 4 6 8 बंदे हैं, तो पहले ही बैठा दो आप। सबसे पहला स्टेप, इसको पहले ही प्लेस कर दो। ये मेरे 8 बंदे आ गए, सबका फेस सेंटर में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। जो P है वो M के थर्ड लेफ्ट में है, तो बना सकता हूँ कहीं भी P बना लो। तो ये बना लिया मैंने P, और P क्या है, थर्ड लेफ्ट ऑफ M के थर्ड लेफ्ट में है। तो किसके थर्ड लेफ्ट में P आएगा, तो इस बंदे के देखो 1 2 3, इस बंदे का फेस इस साइड है, इसका लेफ्ट इस साइड आएगा ना। मैंने बोला था फेस अंदर है, तो आपका लेफ्ट राइट कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे नहीं समझ आए, इसी का मानो ये फेस अंदर है, तो ये इसका राइट होगा, तो ये इसका लेफ्ट होगा। थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, तो किसके P किसके थर्ड लेफ्ट में M, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका M। उसके बाद एंड सेकंड टू द राइट ऑफ, और एंड आपको पता होना चाहिए किसके लिए आता है, एंड हमेशा पहले बार के लिए आता है। ये P ही इसके सेकंड लेफ्ट में है और P ही इसके सेकंड राइट में। ठीक है, और P थर्ड लेफ्ट में M के, और P कहाँ है, P आपका सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। तो P सेकंड लेफ्ट है T के, ये P है, ये सेकंड लेफ्ट है T के। तो सेकंड लेफ्ट कौन सा आएगा T का, तो ये है T के सेकंड लेफ्ट में 1 2। पहले भी क्या था, लेफ्ट था, अभी सॉरी ये राइट दिया हुआ भाई, ये राइट है। क्या बोल रहा है कि P थर्ड लेफ्ट में M के, मैंने M के थर्ड लेफ्ट भी बना दिया, और P ही क्या है, सेकंड राइट टू T। तो T के सेकंड राइट में यहाँ पे T होगा, इसी का सेकंड राइट है ना, देखो 1 2, सेकंड राइट पे P आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। P के 2 पॉइंट दिए थे, मैंने दोनों बना दिए। आगे देखो, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ
पी, जो एन है वो पी राइट सेकंड राइट है पी के, एन है वो सेकंड राइट है पी के, ये पी है तो पी के सेकंड राइट पे कौन है एन, एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो एन सेकंड राइट है पी के, इसका सेकंड राइट पी कहाँ आएगा एन का, पी का एक, ये एक राइट और ये जो सेकंड राइट पे कौन है एन, यहाँ पे आ गया मेरा एन। उसने बोला ना एन कहाँ आएगा सेकंड राइट ऑफ पी, तो पी के दो राइट पे, तो पी का सेकंड राइट कौन है, पी का एक राइट और ये दूसरा राइट, ये एन आ गया। आगे देखो क्या बोल रहा है, आर इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, आर है वो डब्ल्यू के सेकंड राइट पे, देखो आर है वो डब्ल्यू के सेकंड राइट, डब्ल्यू कहाँ पे नहीं पता और आर कहाँ बना, तो देखो आर डब्ल्यू बनाने की प्लेस देखो कितनी है, कहीं भी डब्ल्यू बनाओ उसके दो राइट पे आपको आर रखना है। अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू बनाऊँ इसके सेकंड राइट पे, इसका पहला राइट दूसरा, यहाँ पे एक तो डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, दूसरा देखो अगर मैं डब्ल्यू यहाँ बनाऊँ इसके सेकंड राइट पे, यहाँ पे डब्ल्यू आ सकता था, यहाँ इसके सेकंड राइट पे आ रहा था, फिर यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आ सकता था, क्यों, क्योंकि इसके जो सेकंड राइट पे आर नहीं आ सकता, यहाँ पे टी आ गया। इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, इसको फिलहाल छोड़ दो आप। इसको देखो डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू का प्लेस बता दिया, डब्ल्यू हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एम, डब्ल्यू सेकंड राइट है एम के, तो एम यहाँ पे है ना, इसका सेकंड राइट कौन सा है एक, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू हु के साथ लग गया ना, तो डब्ल्यू की पोजीशन बता दी, डब्ल्यू कहाँ पे है सेकंड राइट ऑफ एम, तो एम के सेकंड राइट में एक और दो सेकंड राइट आ गया, इसका सेकंड राइट एम, ये आ गया मेरा डब्ल्यू। लेकिन डब्ल्यू के क्या बोला था, डब्ल्यू के सेकंड राइट पे कौन है आर, डब्ल्यू के सेकंड राइट पे ये इसका फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये आ गया आपका आर। बच कौन गया, अभी दो बंदे बच गए। अभी भी देखो आगे क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट देखो, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एफ पी के बगल में नहीं बैठ सकता, एफ पी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ पी का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे आ गया आपका एफ किसका पड़ोसी नहीं है पी का, इसका मतलब एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, पी का पड़ोसी नहीं है ना, एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ कहाँ आएगा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो एफ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो पी का पड़ोसी नहीं है, तो बचा कौन आपका, बच गया कौन एच, एच बच गया, एच को यहाँ बैठा दो, बस ये आपकी पजल कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये 1.5-2 मिनट में बन जाती है ऐसी पजल, जब आपने पहले प्रैक्टिस की हो, जब आपने क्वेश्चन करे हो। अप्रोच मैंने आपको बता दिया, एक एक स्टेप को आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि कौन सा पॉइंट क्यों यहाँ पे ले रहा हूँ, इसकी वजह क्या है। कभी कभी क्या होगा, जैसे मैंने पॉसिबिलिटी बनाई थी डब्ल्यू यहाँ जहाँ दो जगह आ सकता है, तो फिर मैं यहाँ पे दो जगह लेता, एक बार अंदर मान एक बार यहाँ लिख लेता, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी के लिए मैं एक ही डायग्राम में क्वेश्चन को बना सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी अंदर बना दूंगा और दूसरी बाहर से स्टार्ट करूंगा, दोनों में बाद में जो नहीं बनेगी उसको काट दूंगा और बाहर वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, उसको देखेंगे। अभी फिलहाल हमें ना तो हिंट लिखना पड़ा और ना ही हमें क्या करना पड़ा, इसकी पॉसिबिलिटी अलग से बनानी पड़ी, तो एक ही क्वेश्चन में आंसर हो गया। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा से एक बार कर देता हूँ, आपको इसको बार बार रिवाइज करके पढ़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक आपके पॉइंट क्लियर नहीं होंगे कैसे क्वेश्चन बनाना है तब तक नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन क्या था, पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। सबसे पहले मैंने 8 बंदे बिठाए, सबका फेस सेंटर में मान के चल रहा हूँ। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, P M के थर्ड लेफ्ट में है, तो ये बना दिया मैंने P, और ये थर्ड लेफ्ट में M के, तो M यहाँ आएगा क्योंकि सेंटर में ये लेफ्ट होता है, ये राइट है, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में आ गया। और P ही आगे क्या बोल रहा है, एंड मतलब P पहले की बात कर रहा है, और P ही क्या है सेकंड राइट ऑफ T, T के सेकंड राइट पे यहाँ पे आ जाएगा T, 1 2 सेकंड राइट पे P आ गया। आगे देखो N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, N सेकंड राइट P है, ये P का सेकंड राइट, तो 1 2 तो यहाँ पे N आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R W के सेकंड राइट पे है, लेकिन मुझे W नहीं पता, R नहीं पता, और W कहाँ पे सेकंड टू द राइट ऑफ M, M के सेकंड राइट पे, ये M है, इसका सेकंड राइट है, यहाँ पे आ गया W, और W के कहाँ पे सेकंड राइट पे N है, तो W के सेकंड राइट पे M है, तो ये W है, यही बोला ना, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, नहीं सॉरी, R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, तो W के सेकंड राइट पे R है, तो इसका सेकंड राइट, ये इसका एक राइट और दूसरा, तो R यहाँ पे आ गया। आगे बोल रहा है कि F इमीडिएट नेबर नहीं है P का, F P के पास नहीं आ सकता, F यहाँ होगा, तो बचा H यहाँ पे आ गया, ये आपकी पजल कंप्लीट होगी। ठीक है, 2 मिनट तक आप 5 क्वेश्चन इसके बना सकते हो इजीली, जब आपकी अप्रोच क्लियर हो। ये क्लैरिकल लेवल के क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। A B C D E F G and H are sitting around a circular table, circular facing the center, सबका फेस सेंटर में है, तो A B C D E F 8 बंदे हैं, मैंने 8 की 8 बंदे बैठा दिए।